हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मशीनेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मशीनेबिलिटी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बहुत ही आसानी से हमारा कोई भी मटेरियल कट हो जाता है। अगर इसे मैं डिफाइन करूं तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मशीनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड विद द ईज विथ विच अ गिवन वर्क मटेरियल कैन बी मशीन्ड अंडर अ गिवन सेट ऑफ कटिंग कंडीशंस। तो मशीनेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। पर्टिकुलर वो फैक्टर्स जैसे टूल लाइफ होता है हमारा, कटिंग पावर होता है, सरफेस फिनिश, कटिंग फोर्स और शेयर एंगल। अगर मैं टूल लाइफ की बात करूं, अगर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में या किसी पर्टिकुलर कटिंग प्रोसेस में अगर हमारे टूल की लाइफ ज़्यादा है एक पर्टिकुलर कटिंग स्पीड पे, इसका मतलब ये माना जाएगा कि मशीनेबिलिटी अच्छी है। कटिंग पावर की अगर बात करूं, अगर कम कटिंग पावर कंजम्पशन में पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है तो इसे भी हम लोग अच्छी मशीनेबिलिटी मानते हैं। तो इसे मैं कटिंग पावर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूं। लोअर द पावर कंजम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड इंडिकेट्स गुड मशीनेबिलिटी। सरफेस फिनिश की बात करूं, बेटर द सरफेस फिनिश बेटर विल बी द मशीनेबिलिटी। कटिंग फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो लेसर कटिंग फोर्स रिक्वायर फॉर सेम लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन सोस बेटर मशीनेबिलिटी। इसके बाद अगर मैं शेयर एंगल की बात करूं तो अगर शेयर एंगल ज्यादा हम लोग रखते हैं तब भी हमें बेटर मशीनेबिलिटी प्राप्त होती है। So these are the factors which particular affects the machinability of any particular workpiece or material. That's all for today's class. Thank you.